नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होती है, इसको डिटेल में समझेंगे। साथ ही कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासों के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वीडियो का हमारा फ्लो क्या रहेगा। हम इसमें सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों, जो देखो इसका कुछ इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या होती है वो देखेंगे, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगा जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर जल्दी हो जाएंगे। फोर्थ हम बात करेंगे बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे अच्छे से एग्जांपल के साथ इसको भी। साथ ही इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंस मतलब कि आस्क प्राइस और बिड प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बिल्कुल बेसिक भाषा में बता रहा हूं। मान लीजिए एक आपने टाटा मोटर्स का शेयर बाय करने का प्लान बनाया, ठीक है, टाटा मोटर्स का। अब आपने देखा इस शेयर का प्राइस अभी 700 के आसपास मार्केट में चल रहा है। आपने बाय करने की कोशिश की तो आपको 701 रुपए भी प्राइस दिखा रहा है, आपको 702 रुपए भी दिखा रहा है, आपको 703 रुपए भी दिखा रहा है। ये अलग अलग प्राइस आपको शो हो रहा है। तो यही एक्चुअल में आस्क प्राइस और बिड प्राइस है, जो आने वाली वीडियो है उसमें आगे जाकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसी वीडियो में लास्ट तक एग्जाम्पल के साथ जब समझाऊंगा तो चलिए आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपको लिखा है कि 98, मतलब सवाल यह है कि असली प्राइस कौन सा, जो आपको अलग अलग प्राइस दिखाई देते हैं। ठीक, इसके बाद में इसकी डेफिनेशन बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिड प्राइस क्या होता है। देखो बिड प्राइस, तो दोस्तों बिड प्राइस का मतलब होता है बाइंग प्राइस। ठीक है, बाइंग प्राइस का मतलब क्या है। मान लीजिए अभी मैंने आपको टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया, तो उसमें आपने को क्या दिखा, आपको उसके 701 रुपए प्राइस दिख रही थी, आपको 702 रुपए प्राइस दिख रही थी और 703 रुपए दिख रही थी। ठीक है, हम तीन के साथ समझते हैं। अब आपने बिड प्राइस लगा दिया कि मान लीजिए 701 पे भाई आपको 701 दिख रहे, तो आपने बिड प्राइस आपने ऑर्डर डाल लिया कि मुझे 701 में खरीदना है। पर मान लो आपने ऑर्डर डाला, उससे पहले इसको 701 में कोई और कर लिया। अब आपने ऑर्डर डाल दिया तो आपका बायर प्राइस है 701। अगर कोई और सेलर इसको बेचेगा 701 में तो आपको मिलेगा वो, क्योंकि आपने वो दिखा तब आपने ऑर्डर लगाया, पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले कोई और उसको बाय कर ले गया। तो अब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होगा, जब कोई और सेलर आएगा जो 701 में इसको बेचेगा। जो ये बायर के लिए ये है, जो ये प्राइस दिखती है बायर को। ठीक है, तो बायर को जो प्राइस दिख रही है ये आस्क प्राइस है। अब बताए क्या ये आस्क प्राइस। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये प्राइस किसका है। पता है ये प्राइस किसका, भाई आप बाय कर रहे हो आपको ये अलग अलग प्राइस दिख रहे हैं, तो ये कोई सेलर है जो बेच रहा है। ठीक है, तो आस्क प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस, जिसपे सेलर बेचता है। ठीक है, सेलर सेल करता है इस प्राइस पे, जिसको हम आस्क प्राइस बोलते हैं। और ये जो बायर को जो दिखती है प्राइस वहां पे, वो आस्क प्राइस दिखती है। ठीक, और जिस प्राइस पे आप ऑर्डर लगाते हो, इसका मतलब होता है कि आप उस प्राइस पे खरीदना चाहते हो, तो वो होती है बिड प्राइस। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस वहां पे आपका एक एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको, देखो बिड प्राइस वो प्राइस जिस पर बायर शेयर या एसेट को खरीदना चाहता है। ठीक है, आस्क प्राइस वो प्राइस जिस पर सेलर बेचना चाहता है। मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बिड यानी बायर का प्राइस और आस्क यानी सेलर का प्राइस, नॉर्मल चीजें हैं, ये आप समझ सकते हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है। ठीक है, बिड प्राइस है 198 रुपये, आस्क प्राइस है यहाँ पे 202 रुपये। इसका मतलब क्या है कि भाई आप बिड यानी आप बाय करना चाहते हो इस शेयर को, ये कोई भी शेयर है। चलिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या एग्जांपल में मैं आपको समझाऊं। बिड प्राइस हमारे पास ये बाइंग प्राइस है हमारी। ठीक है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका। ये हमारी बाइंग प्राइस हो गई। ठीक है, ये हमारी बाइंग प्राइस हो गई। और आस्क प्राइस यानी कि सेलर की प्राइस है। ठीक है, ये सेलर की प्राइस है जो हमें शो हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जब अब हम ये बाइंग ही नहीं होगा, ये चीज बाइंग नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे इसकी प्राइस में 4 रुपए का डिफरेंस है। तो इसके प्राइस में तो हमें नहीं मिलेगा ही, पर अगर कोई और बेचता है 198 में, ठीक है, तो वो हमें बाय मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये 202 माइनस अपन 198, यहाँ पे क्या किया हमने, आस्क प्राइस, ठीक है, और बिड प्राइस।
यहाँ पे डिफरेंस आया 4, जो ये डिफरेंस आता है, देखो मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग में, उस पर नोटिस मत करना इतना, पर ये जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड, सॉरी बिड आस्क स्प्रेड, आपने बहुत बार सुना होगा, इसको हम बिड आस्क स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो मार्केट में कोई 198 में खरीदना चाहता है और कोई बेचना चाहता है, ठीक है, बायर और सेलर के एग्री होंगे तभी डील होगी, यानी कोई जब तक इस सेम प्राइस में नहीं आते हैं तब तक ना कोई डील नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में 4 रुपए का डिफरेंस है, या तो अपने प्राइस के 200 पे आए और ये 2 रुपए बढ़ाए और ये 2 रुपए घटाए, तो जब तक एक बायर और सेलर में सेम प्राइस में, जैसे मैं बाय कर रहा हूँ और आप सेल कर रहे हो, तो मान लीजिए कोई डील को जब मैं जितने पे खरीदना चाहता हूँ उतने में जब तक आप नहीं बेचते, जब तक हमारी डील कंफर्म नहीं होती है, ठीक है, जब तक हमें कोई शेयर नहीं मिलता। बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि हमारी बिड प्राइस और आस्क प्राइस दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वही हमारी ये बिड आस्क स्प्रेड कहलाती है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, ठीक है, तो बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, हमारी बिड प्राइस और आस्क प्राइस का डिफरेंस होता है, उसे हम बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा, बट अब इसमें देखो एक चीज और बताता हूं मैं, यहाँ पे मैंने उदाहरण दे दिया, स्प्रेड बिड आस्क स्प्रेड क्या होगा, 202 जो मैंने अभी आपको बताया माइनस 198 कर दिया, तो 4 रुपए यहाँ पे बिड आस्क स्प्रेड आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना स्प्रेड, मैं यहाँ पे इसको स्प्रेड लिखता हूँ, बिड आस्क स्प्रेड समझना इसको। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, बिड आस्क स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, ये अगर 4 की जगह ये 10 हुआ, तो इसका मतलब है कि प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि स्प्रेड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिक्विडिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे खरीदने वाले भी कम है और बेचने वाले भी कम है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी कम है, तो आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में अगर इतना डिफरेंस है तो टाइम लग सकता है। ठीक है, दूसरा स्प्रेड कम है, जैसे मान लीजिए स्प्रेड यहाँ पे 0.5 पे चलता है, 0.5 पे चलता है ऑर्डर, तो अगर इतना तुरंत, तो जहाँ पे मान लीजिए 2 है तो 1 है 2 है, तो यहाँ मतलब जितना स्प्रेड कम होगा उतना ही ज्यादा चांस है कि आपका ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट हो, और स्प्रेड जितना ज्यादा होगा उतना ही चांस है कि आपका ऑर्डर का जल्दी एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लो आप, कम स्प्रेड ज्यादा लिक्विडिटी फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ज्यादा स्प्रेड कम लिक्विडिटी रिस्की ट्रेड होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझेंगे बिड और आस्क प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो एंटर और एग्जिट हमें प्लान करने में मदद मिलती है, ठीक है, कि भाई बायर कितने पे कर रहा है, यहाँ पे अगर हम मान लो बिड प्राइस क्या चल रही है, तो उस हिसाब से हमारा एक प्लान हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं इसको कब खरीदना है। सही, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल एंट्री मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, मान लीजिए आपको आपकी प्राइस पे आपने किसी चीज को बाय करना चाहा 100 रुपए पे और उसका वो 103 पे, तो आप वहां पे एक 100 रुपए का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, जब भी प्राइस 100 रुपए पे आएगी तो आपको मिल जाएगी, ये आपको एक बेनिफिट मिलता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में सही प्रीमियम डिसाइड करने के लिए, मान लीजिए आपने प्रीमियम, मैं अभी ये वही बात बताई कि 100 रुपए पे आज के वो आपको मिल जाएगी जब भी प्राइस 100 रुपए पे आएगी। नेक्स्ट अगर आप समझोगे दोस्तों, मार्केट डेप्थ और लिक्विडिटी का अंदाजा लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डेप्थ का, क्योंकि बिड आस्क की स्प्रेड में जो डिफरेंस है अगर वो ज्यादा है तो हमें पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी कम है, तो हम ये चीज देख सकते हैं, अगर उनका डिफरेंस कम है तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, इसका हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा यही सारे टॉपिक थे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।